पहले तो ना पंडित और नाई ही जाते थे, वर देख कर के आते थे, रिश्ता पक्का कर देते थे। धीरे धीरे जमाना बदला, पंडित नाई कम हुए, रिश्तेदार देखने लगे, बिचौलिए हो गए, जो खास होते हैं वो आ गए। और बिचौलियों के साथ साथ में फिर घर के लोग देखने लगे, और घर के देखने के बाद फिर पिता और दादा देखने लग गए। दादा पिता के साथ साथ में माँ भी देखने लगी, बहनें देखने लग गए, और बहनों के साथ साथ में जीजा जी और दीदी देखने लग गई। अब जीजा दीदी भी शोट में हो गए, अब देवी खुद देखने लग गई। है ना? अब लड़का लड़की देखता है और लड़की लड़का देखती है, ऐसा कुछ चल गया अब सिस्टम। दोनों को, माँ बाप को लड़की पसंद है, लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट, और लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। तो पहले जो लड़के को देख करके आता था, कमी निकल जाए तो देखने वाले को दोष लगता था, कन्या घाती भवेत पिता। अब किसको दोष लगता होगा? अब हमने तो कथा सुना दिया ना, कन्या घाती भवेत पिता। अब आजकल जो खुद देख लेती हैं, उनका दोष किसको लगने वाला है? वो तो स्वयं को ही लगेगा ना, माता पिता को थोड़ी लगने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो पंडित और नाई के भेजा देखने के लिए कैलाश पर नाई और पंडित पहुंचे। पत्रिका दिखाई गई, वार्तालाप हुई, बड़ा वहाँ पे अद्भुत दृश्य है। पहले तो नाई और पंडित को नाग ने दौड़ा लिया, जैसे तैसे वहाँ से बचे। तो नंदी महाराज आकर सामने खड़े हो गए, भूत प्रेतों ने घेर लिया। भूत प्रेतों से घिरने से बचे, भगवान शिव के पास पहुँचे तो उनको भोजन प्रसाद कराया गया। भोजन प्रसाद के बाद जब जाने लगे तो दक्षिणा मांगी। महाराज हम जहाँ जाते हैं नेग चार मिलता है, दक्षिणा मिलती है, कुछ दक्षिणा पानी हो जाए। भगवान शंकर ने कहा करो झोली खाली। जैसे झोली खाली किया, एक मुट्ठी उसमें राख भर दिया, कपड़े में राख का ढेर भर दिया। अब राख का ढेर भर दिया, राख का ढेर भर देने से पंडित जी महाराज और वो नाई दोनों देखने लगे। दक्षिणा की जगह इसने भर दिया, इसमें देखो राख, अब क्या करेंगे? अब राख लेके चले जा रहे थे। पंडित जी ने कहा ए भाई नहीं बाबा, हम लोग घर जा रहे हैं, घर के लोग पूछेंगे दक्षिणा में क्या मिला तो क्या दिखाएंगे? बोले राख मिली है। बोले नाक नहीं कट जाएगी अपनी कि इनकी ऐसी समय आ गए, ऐसे दिन आ गए, अब इनको लोग राख देते हैं। राख पता है किसके सिर में डलती है? जिसका कख न बचे उसके सर पे पड़ती है राख। ये जो बाबा बनने के लिए जाते हैं ना, इनके मुड़ी पे राख ही मली जाती है। हाँ, राख लगाई जाती है, खाक मल के तभी जो है महाराज बना करते हैं। तो राख लग गई, इसको ले जाने से बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तो पंडित जी महाराज अब क्या करना चाहिए? बोले मैं तो अपनी राख फेंक रहा हूँ। अब पंडित जी महाराज ने अपनी राख तो नदी में फेंक दिया। नदी में जैसे फेंका तो सारी नदी सोने के समान चम चमकने लग गई। नदी में जहाँ जहाँ राख जाए सब सोना हो जाए। अब पंडित जी महाराज नदी में ये क्या हो गया? है तो सोना हो गया, सोना हो गया। अब दूसरा जो साथी था वो नहीं बाबा अपनी पोटली लेकर के भागा।
अपनी पोटली लेकर के भागा। पंडित जी महाराज पीछे से चिल्लाए, ए लेकर के भाग रहा है, अकेले छोड़ के जाएगा तो तेरा भला नहीं होगा, हो चाहे ना हो मैं ले जा रहा हूं। ठीक है जा तू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, लौट के यहीं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों आत्महत्या कर लोगे? इसीलिए कर लूंगा, तुम मेरी पोटली लेके भाग रहा है, सबको बताऊंगा। बेचारा नहीं आया लौट करके और बोला बाबा ऐसी मत करो, मेरे में से आप ले लो। समझौता हो करके घर पहुंचे। हिमालय राज ने, मैना रानी ने पूछा कैसा घर है घर और बर कैसा है? कुछ पूछो ही मत, खाने का इतना आनंद है। और मालमत्ता वो जिधर निगाह कर दे उधर ही धनी डोल जाता है, कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने बेटी का विवाह कर दो। विवाह का मुहूर्त निकाल लिया गया, समय कंप्लीट हो गया।